हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। दोस्तों, टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब टेंस के बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनको समझेंगे। और जब भी जितनी भी हम मॉडल्स पढ़ेंगे लेसन के बाद में उसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से किस मॉडल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मॉडल वर्ब्स को समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि मॉडल होते क्या हैं। ये भी क्या वही वर्ब्स होती हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, क्योंकि वर्ब्स हमने पढ़ चुकी हैं। तो वर्ब्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? पहले हमने पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सभी हमने समझा था। तो क्या ये भी उसी तरह की वर्ब है? बिल्कुल वैसी ही वर्ब है, लेकिन इनका काम जो है वो थोड़ा सा अलग है। वो कैसे अलग है उसको समझते हैं। देखिए, मॉडल वर्ब्स में सबसे पहले उसकी परिभाषा को समझते हैं कि होता क्या है मॉडल वर्ब्स। तो देखिए, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सिलरीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होती है। क्यों स्पेशल होती है उसको समझते हैं। ये विच आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द एक्शन। ये क्या करती हैं? ये मेन वर्ब के साथ लगती हैं, मेन वर्ब के साथ होती हैं। और ये क्या बताती हैं? ये स्पीकर जो होता है, जो करता है, जो हमारा काम करने वाला है, उसके बारे में बताती हैं कि उसकी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। स्पीकर जो है, जो हमारा करता है, वो किस बात को किस तरह से कहता है, उसके लिए हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स जो है उसको हम मूड या मोड कहते हैं। मूड मीन्स आपके मन की बात, जब आप अपने मन की बात किसी अलग तरीके से कहना चाहते हो, आप उससे रिक्वेस्ट में कहना चाहते हो, आप परमिशन लेना चाहते हो, आप परमिशन देना चाहते हो, या आप किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताते हो, उन सभी के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? हमारे जो स्पीकर होता है, जो कर्ता होता है, उसकी मोड, उसकी मूड को बताते हैं या उसके मैनर को बताते हैं। तो मॉडल वर्ब्स हमारे कर्ता की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि हिंदी में क्या लिखा है। ये ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग मुख्यतः किसमें? वाक्य की मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। और वाक्य में प्रयोग की जाने वाली जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, ये हमें क्या बताती हैं, क्यों इनको यूज़ किया जाता है। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, वो हम ये बताते थे कि काम जो है वो हो रहा है, कितना हो गया है, कौन से टेंस का है। वहाँ से हमें हेल्पिंग वर्ब से ये चीज़ें पता चलती थी, हेल्प करती थी हमें कि काम के संबंध में। यहाँ जो मॉडल वर्ब है वो किस काम आती हैं, उनको देखिए। वो आती है हमें समर्थता, मतलब कि आपकी एबिलिटी कितनी है काम करने की, उसके संबंध में बताती हैं। दूसरा, इच्छा, आप उस काम को करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है नहीं है, उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम सेंटेंस में जब मॉडल वर्ब्स को यूज़ करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि हम काम के प्रति क्या है, करने के इच्छुक हैं या नहीं है। तीसरा है संभावना, कि आप बताते हैं पॉसिबिलिटी काम की, कि काम जो है वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, उसके संबंध में। नेक्स्ट है निश्चितता, आपको निश्चितता बताती है कि ये चीज़ हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसके संबंध में। इजाज़त, परमिशन के संबंध में। और आवश्यकता आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अब परमिशन कैसी? आप लेना या देना दोनों आ जाती है इसमें। तो इस तरह से मॉडल वर्ब को हम इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मॉडल वर्ब्स हमने समझ ली, ये होती हैं। अब इसके कुछ और रूल्स हैं, उनको समझते हैं कि वो क्या क्या रूल है। फर्स्ट है, मॉडल वर्ब पर कर्ता के नंबर, सिंगुलर या प्लूरल या फिर कर्ता के पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको समझते हैं क्या है। हमने पहले भी समझा था कि नंबर्स क्या होते हैं। हमारी जितनी भी वर्ब्स होती थी हेल्पिंग वर्ब, वो हमारे नंबर और पर्सन पे डिपेंड होती थी। जैसा हमारा नंबर होता था, पर्सन होता था, उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब को चेंज करते थे। जैसे अगर वी होता था तो वी एक हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते थे? आर लगाते थे, वर लगाते थे। ठीक है, उसी तरह से मॉडल वर्ब में क्या होता है? मॉडल वर्ब में चेंज नहीं होता है, चाहे आपका जो पर्सन है वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, यानी कि आई, वी हो, यू हो, ही, शी, इट, कुछ भी हो, आपकी जो मॉडल वर्ब है वो चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, जैसे बॉय है, तो आप उसके साथ जैसे कैन लगाते हो, अगर आपने बॉयज़ लिख दिया तो क्या उसके साथ कैंस लगा दोगे? नहीं, हमें हमारी वर्ब जो है वो क्या रखनी है? एज इट इज़ रखनी है, चाहे सब्जेक्ट, चाहे नंबर, चाहे पर्सन, कुछ भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मॉडल वर्ब में चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अब इसी में हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, अब हो गया दे कैन डू इट। तो सब्जेक्ट के चेंज होने से मॉडल वर्ब जो है वो चेंज नहीं हुई है। यहाँ भी कैन था तो यहाँ भी कैन है। इसी तरह से
हमारा जब पर्सन चेंज हो गया, यू हो गया, यू कैन डू इट, तो भी क्या हुआ, मॉडल वर्ब चेंज नहीं हुई। तो ऐसा है कि जब भी कर्ता, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड हो, हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमारी जो वर्ब है मॉडल वर्ब वो चेंज नहीं होती है। दूसरा रूल क्या है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बिल्कुल, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हो। हाँ, कुछ केसेस हैं जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि कब किस तरह से हम मॉडल वर्ब में क्या लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं वो बात करेंगे। लेकिन मॉडल वर्ब के साथ जितनी भी होती हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर मॉडल के साथ अगर आप बी लगाते हो, जैसे आ जाता है मे बी, तब आप इसके साथ वर्ब के साथ क्या लगा सकते हैं, ing। तब वर्ब के साथ क्या लगेगी, ing। लेकिन कब, जब आप वर्ब के साथ क्या लगा रहे हो, बी। जब वर्ब के साथ बी लगाएंगे तब हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब जो होती है हमारी उनके साथ हम ing लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे मॉडल वर्ब्स के। अब मॉडल वर्ब्स की लिस्ट देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। तो मॉडल वर्ब्स की लिस्ट क्या क्या है, कैन, मे, कुड, शुड, माइट, विल, शैल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर एंड यूज टू। ठीक है, तो ये सारी क्या है, मॉडल वर्ब्स की लिस्ट है। कितनी है, 1 2 3 4 5, आई थिंक 13 है। ठीक है, 13 मॉडल वर्ब्स हैं। हम इनको समझेंगे, इनके रूल्स को समझेंगे, किस तरह से कैसे यूज़ किया जाता है उनको देखेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कैन, कुड एंड मे। इनके यूज़ को पढ़ेंगे, किस तरह से यूज़ की जाती हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैन को समझते हैं कि कैन क्या होता है। देखिए, कैन क्या होता है, पहला जो कैन का यूज़ होता है वो होता है आपकी एबिलिटी, मतलब आप जो काम करने वाले हो उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है। एबिलिटी मतलब योग्य, आप किसी काम को करने के योग्य हैं उसके संबंध में बताता है। कैसे बताता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही कैन सॉल्व द सम्स। अब ये आपकी एबिलिटी है ना, आप कर सकते हो, आप ये सम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या बोलते हैं, ही कैन सॉल्व द सम्स, वह क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सम को। तो यहाँ पे हमने क्या बता दी, एबिलिटी बता दी, योग्य हो आप इस काम को करने को। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं ड्राइव कर सकता हूँ क्या, कार को, तो कार को चला सकता हूँ, ये भी क्या है, आपकी एबिलिटी है, आप इस काम को कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे ये देखो, नेक्स्ट है, आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। अब डांस कर सकते हो ये आपकी एबिलिटी है, आप योग्य हैं। आपको नहीं आता है वो बात अलग है, लेकिन आपके अंदर क्या है, इस काम को करने की एबिलिटी है, तो हम कैन को यूज़ करते हैं किसके लिए, एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है, ही कैन टाइप 80 वर्ड्स पर मिनट, वह क्या कर सकता है, 80 वर्ड्स जो है वो 1 मिनट में टाइप कर सकता है, पर मिनट में। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, आपकी कैपेबिलिटी बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं कि आप उस काम को कितना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कैन के यूज़, जो हमें ये बताते हैं कि हम किसी कार्य को करने में कितना समर्थ हैं। अब अगर आप इस काम को कर सकते हो तो कुछ ऐसा काम होगा कि आप नहीं भी कर सकते हो। अगर आप ड्राइव कर सकते हो कार को, ज़रूरी नहीं आप ड्राइव कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, तब हम क्या बोल देंगे, आई कांट ड्राइव अ कार, मैं कार को ड्राइव नहीं कर सकता। यही इसका दूसरा यूज़ है कि अभी क्या है, एबिलिटी है, जब हम इसका नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते हो, अभी नहीं करते हो, योग्य तो हो करने के, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं ड्राइव कर पाओगे, योग्य हो लेकिन हाँ अभी नहीं कर सकते हैं, उसके संबंध में होती है। तो देखो कैसे है, ये जो है इनएबिलिटी वो होती है हमारे किसी काम को नहीं करने के संबंध में, और जब हम नहीं करते हैं तो हम नेगेटिव चलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, कैन नॉट या फिर कांट। अब यहाँ पे कैन नॉट, जब भी हम इज नॉट, वॉज नॉट ये सब लगाते थे तो हम इज फिर स्पेस देते थे फिर नॉट लगाते थे, लेकिन कैन के साथ हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम कैन नॉट लिखेंगे तो उसे एक साथ लिखना है इस तरह से, या फिर कांट लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल। अब किसी काम को नहीं करने के संबंध में इनएबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैन को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। बिल्कुल, अभी अभी हमने समझा था कि जब हम कोई काम नहीं कर सकते उसके लिए हम इनएबिलिटी लगा देंगे कि ये काम नहीं हो सकता, तो हो गया कैन नॉट ड्राइव अ कार। नेक्स्ट, ही कांट हेयर, वह सुन नहीं सकता, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये है इनएबिलिटी। तीसरा देखते हैं, ही कांट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हो गया,
आपकी इनएबिलिटी कि आप उस काम को करने के योग्य नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे काम को कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप अभी योग्य नहीं हैं, तो उसके संबंध में हमने आई कांट लिख दिया। नेक्स्ट है आई कांट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता। अगर इसी का एबिलिटी होता तो आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप एबिलिटी और इनएबिलिटी किस में यूज़ करते हैं, कैन में, कि कैन जब आप किसी काम को करने में समर्थ हैं तब हम कैन लगाएंगे, जब आप उस काम को नहीं कर सकते हैं, उस काम को करने में समर्थ नहीं है, तब हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट लगाते हैं या फिर कांट लगाते हैं। अब ये हो गए इसके दो यूज़। तीसरा यूज़ समझते हैं कैन का क्या होता है। तो देखिए कैन का तीसरा यूज़ क्या है। कैन का तीसरा यूज़ होता है कैन इज़ यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन। ग्रांट मतलब होता है देना, और सीक का मतलब होता है लेना। अब कैन का यूज हम परमिशन लेने या फिर देने में करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ, तो आपने क्या बोला, आपने क्वेश्चन किया, परमिशन ली। और अगर आप पेन दोगे, यू कैन टेक माई पेन, तुम मेरा पेन ले सकते हो, तो आपने क्या बोल दिया, आपने एक परमिशन दे दी। परमिशन लेना और परमिशन देना, ये दोनों काम किसके होते हैं, कैन के होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से होते हैं। परमिशन मतलब तो सभी को पता है, आज्ञा लेना। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है यू कैन गो होम नाउ, तुम घर जा सकते हो। अब यहाँ पे यू कैन गो होम, यहाँ क्या बोल रहे हो, आप परमिशन दे रहे हो या फिर ले रहे हो, आप परमिशन दे रहे हो कि तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ पे कैन का यूज हुआ है कैसे, परमिशन देने में, तो ये हो जाएगा परमिशन देने में, मतलब कि ग्रांट में। अब इसी का अगर हम परमिशन लेने के संबंध में लेंगे तो क्या, कैन आई स्मोक हेयर, अगर आप किसी स्पेस पे खड़े हो, कहीं जगह पे खड़े हो और आपके आसपास एक दो लोग बैठे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे ये स्मोकिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे परमिशन लोगे कि कैन आई स्मोक हेयर, कि मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या लिया, परमिशन लिया। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं क्या से करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सेम यहाँ पे भी हमारी मॉडल वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लगा दिया और पूछ लिया कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं यू कैन आस्क मी एनीथिंग, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या दे दी, परमिशन दे दी, ग्रांट कर दी कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, तो यहाँ हो गया कैन का यूज परमिशन देने में। नेक्स्ट कैन आई टेक अ ब्रेक, क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ। जब आप कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते थोड़ा सा थक गए हो और अब आपको थोड़ा ब्रेक की नीड है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा उठ के नहीं जा सकते हो, आपके जो सर होंगे या फिर आपके आसपास के जो फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे क्या लेंगे, परमिशन लेंगे कि क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ। तब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, परमिशन लेने के संबंध में कैन आई टेक अ ब्रेक, क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ। तो हमने कैन को यूज़ किया कैसे, परमिशन लेने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, यहाँ यूज़ कर रहे हो किसी को परमिशन देने के लिए कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। आप बहुत सारी जगह है और आपको बैठने के लिए किसी को कहना है, तो आप क्या कह रहे हो, परमिशन दे रहे हो कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो इस तरह से आपने कैन को यूज़ किया किस तरह से, परमिशन देने और लेने में। लेकिन अब बात ध्यान रखना कि कौन सी बात ध्यान रखनी है, जब हम परमिशन दे रहे हैं तब हम कैन को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम परमिशन ले रहे हैं तब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन करके यूज़ कर रहे हैं कि कैन आई स्मोक हियर एंड कैन आई टेक अ ब्रेक। तो जब परमिशन ले रहे हैं तब हम क्वेश्चन करके, मतलब कैन को आगे लगा के क्वेश्चन करके परमिशन ले रहे हैं, और देने के संबंध में हम कैन को जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं उस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैन का यूज़ समझ में आ गया। अब समझते हैं अगर ये चीज़ क्या है, परमिशन है देने में, तो परमिशन नहीं देने के संबंध में भी तो हो सकती है, कभी हमें परमिशन के लिए मना भी करना पड़ेगा। तो जब इन चीज़ों को, जब भी हम परमिशन के लिए मना करेंगे, आपसे कोई परमिशन लेगा और आप परमिशन के लिए मना करोगे, तब आप क्या यूज़ करोगे, तब नहीं करने के संबंध में हमें कैन के साथ क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। अब मैम कैन के साथ नॉट तो हमने इनेबिलिटी में भी लगा दिया था, बिल्कुल लगाया था, यहाँ पे भी हमको लगाना पड़ेगा। समझेंगे कब कि कैसे आप इनेबिलिटी की बात कर रहे हो या फिर परमिशन नहीं देने की बात कर रहे हो, तो उसको समझते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखो यूज़ प्रोहिबिशन,
जिसमें भी हम कैन नॉट और कांट को यूज कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध, किसी चीज की बिल्कुल सख्त मनाही कर देना। क्या ये जो हम परमिशन दे रहे थे उसी का नेगेटिव नहीं है? बिल्कुल है। जब आप किसी चीज़ की परमिशन दे रहे हो दैट मीन्स आपकी उसमें रजामंदी है, आप वो चाहते हो कि वो काम हो सकता है। लेकिन अगर निषेध है, मना है, तो आप इसका मतलब क्या है, वो चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे हो। तो ये क्या हो गया, एक तरह से परमिशन नहीं देने के संबंध में, जिसे हम निषेध कहते हैं। तो किस तरह से होते हैं, कैन नॉट या फिर कांट। अब इसके यूजेस देखते हैं किस तरह से होते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट आपके पास, यू कांट सिट हेयर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अभी तक हमने पहले जब कैन को यूज़ किया था, कैन का हमने फर्स्ट यूज़ किया था एबिलिटी में, दूसरा यूज़ किया था इनएबिलिटी में जब हम कैन नॉट लगाते थे या कांट लगाते थे, तीसरा हमने परमिशन समझ लिया था कि परमिशन लेने और देने के संबंध में। अब ये चौथा क्या है, ये है प्रोहिबिशन, जब किसी चीज़ की मना होती है। ठीक है, मना होती है, बट हम थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए कि मैम इनएबिलिटी में भी हम कैन नॉट लगाते हैं, हम यहाँ पे भी कैन नॉट लगा रहे हैं, तो कैसे समझेंगे कि कैन कब एबिलिटी के लिए, कब इनएबिलिटी के लिए। तो इस सेंटेंस को समझो, लिखा है यू कांट सिट हेयर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। यहाँ भी नहीं की बात है, वहाँ भी हम बोलते थे मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता। अब दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझो, वहाँ था कि आई कांट ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता। वहाँ पर क्या आपकी एबिलिटी नहीं है? आपकी एबिलिटी है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं, उस टाइम आप नहीं कर पाए थे, आप उस टाइम उस योग्य नहीं थे। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, यू कांट सिट हेयर, तो क्या आपकी इसमें एबिलिटी नहीं है? आप बैठ तो सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं बैठ सकते हो, वो क्या है, वो एक परमिशन के संबंध में कि आपको वहाँ पर बैठने की परमिशन नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ की परमिशन नहीं देने के संबंध में, और वहाँ हमने यूज़ किया था इनएबिलिटी के संबंध में कैन नॉट को। तो यू कांट सिट हेयर, यहाँ हम परमिशन नहीं दे रहे हैं बैठने की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है यू कांट स्मोक हेयर, हमने परमिशन ली थी, कैन आई स्मोक हेयर, मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। यहाँ आपको परमिशन नहीं दी जा रही है, मतलब मना किया जा रहा है कि यहाँ पे ये काम नहीं होना है। तो क्या आप स्मोक करने के कैपेबल नहीं है, आप एबल नहीं है करने को? बिल्कुल हैं एबल, लेकिन अभी आपको इस चीज़ को मना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चीज़ यहाँ पर मना है, निषेध है, नहीं की जा सकती, परमिशन नहीं दी जा रही है, इसलिए यू कांट स्मोक हेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट। अब यहाँ भी और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने कैन नॉट को दोनों तरह से यूज़ करना समझ सकते। आपको सेंटेंस से समझना होगा कि सेंटेंस का भाव क्या है, क्या वाक्य कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल वर्ब्स को लगाते हैं। जैसा मॉडल वर्ब लगाओगे उस सेंटेंस का भाव वैसा ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यू कांट या यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट, तुम क्या कर सकते हो, ट्रैवल नहीं कर सकते विदाउट टिकट के। ठीक है, अब ये क्या है, क्या ये आपकी इनेबिलिटी बता रहा है? नहीं, ये इनेबिलिटी से संबंधित है ही नहीं। इनेबिलिटी कब होती है, जब आप किसी चीज़ को करने के योग्य नहीं हो। यहाँ पर जो है वो परमिशन की बात हो रही है कि परमिशन नहीं दी जाती है बिना टिकट के। अगर आप ट्रेन में जाओगे तो बिना टिकट के ट्रैवल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, वहाँ पे इस चीज़ की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर जो कैन नॉट यूज़ किया गया है वो परमिशन नहीं देने के संबंध में किया गया है। तो यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट। नेक्स्ट, यू कांट पार्क द कार देयर, तुम कार को वहाँ पार्क नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, ये परमिशन है। क्या ये इनेबिलिटी है? नो, आप कार पार्क कर सकते हो, वो आपकी एबिलिटी है, और अगर पार्क नहीं कर सकते हो तो वो क्या है, वो परमिशन नहीं देने के संबंध में कि आप जो है वो कार वहाँ पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो एबिलिटी और इनेबिलिटी के संबंध में भी समझ में आ गया, परमिशन देने या नहीं देने या लेने के संबंध में भी हमको इनके यूजेस समझ में आ गए। ठीक है, अब एक लास्ट यूज क्या है, पॉसिबिलिटी। अब इसका कैन का लास्ट यूज समझते हैं कि पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना किसी चीज की। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए कि पॉसिबिलिटी में क्या होता है। तो पॉसिबिलिटी के लिए फर्स्ट है माय फ्रेंड कैन विजिट मी दिस वीक। यहाँ हमने कैन को यूज किया है क्या बताने के लिए कि मेरा फ्रेंड जो है वो इस हफ्ते आ सकता है। ठीक है, विजिट मतलब विजिट करने आ सकता है, मिलने आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एनीवन कैन मेक सच मिस्टेक। जो एनीवन मतलब कि किसी से भी क्या हो सकती है, गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ भी हमने क्या यूज़ किया, कैन को पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि गलती जो है वो किसी से भी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल से और देखते हैं, द एक्सीडेंट कैन
हैपन टू एनीवन, एक्सीडेंट मतलब घटना जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो हमने कैन को यूज़ कर लिया। और देखते हैं, और जितने एग्जाम्पल लेंगे उतना हमें कंसेप्ट क्लियर होता है। तो दे कैन स्टे विद अस व्हेन दे कम, दे मतलब वह मिलने, वह रहने आ सकते हैं, व्हेन दे कैम जब वह यहाँ आए। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि वह यहाँ रह सकते हैं जब वो हमसे मिलने आएंगे। तो यहाँ पर हमने किसको यूज़ किया, कैन को यूज़ किया। तो इस तरह से हमने कैन के यूजेस कौन कौन से समझे थे, कैन के यूजेस एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो आगे पता है आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा कैन और मे के संबंध में, कि कब कैन को यूज़ करना है, कब मे को यूज़ करना है। तो उसके संबंध में हमको उनके यूजेस पता होने चाहिए कि हम किस सेंस में किस चीज़ को यूज़ करते हैं। मैंने इनएबिलिटी और परमिशन नहीं देने के संबंध में इसलिए जोर डाला था कि आपको सेंटेंस से समझ में आए कि यहाँ पर इनएबिलिटी की बात हो रही है या फिर परमिशन नहीं देने की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने कैन को यूज़ किया किस किस तरह से। कैन को हमने यूज़ किया था पहले हमारी एबिलिटी, हमारी समर्थता बताने के लिए कि हम किसी काम को करने के योग्य हैं, उसके संबंध में बताया। फिर अगर आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो, नहीं करने के योग्य हो, अभी नहीं करने के, मतलब आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आप लिख सकते हो, लेकिन अगर एक छोटे बच्चे की अगर बात करेंगे तो क्या वो लिख सकता है, नहीं लिख सकता। तो उसके अंदर एबिलिटी तो है लेकिन अभी वो नहीं लिख सकता, इसलिए हमने उसकी इनएबिलिटी बता दी कि वो छोटा है, अभी लिख नहीं सकता है। तो इस तरह से एबिलिटी और इनएबिलिटी होता है, दोनों यूज़ को समझा। उसके बाद परमिशन लेने और देने के संबंध में समझा। अगर आप किसी चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स क्या है, वो प्रोहिबिशन है, निषेध है, मना है उस काम को करने के संबंध में, तो वो क्या हो गया हमारा कैन नॉट में यूज़ हो जाएगा। लास्ट हमने समझा था पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की अगर आपको पॉसिबिलिटी है तो उसके संबंध में हम क्या यूज़ करते हैं, कैन को यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे कुड की तरफ। अब ये कुड क्या होता है उसको देखते हैं। कुड जो होता है वो कैन का ही क्या होता है, पास्ट होता है। कैन की पास्ट फॉर्म जो होती है वो कुड होती है। ठीक है, इसके यूज समझते हैं, क्या क्या यूज होते हैं। पहला इसका यूज समझते हैं, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ कैन। बिल्कुल, ये कैन के पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है उसको देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है माई अंकल कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मेरे अंकल जो हैं वो क्या करते हैं, वो 5 लैंग्वेज जो है 5 भाषाएं बोल सकते थे। कुड यूज कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या मैं कैन लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ। मैं यहाँ ये बोल सकती हूँ माई अंकल कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मेरे अंकल क्या कर सकते हैं, 5 लैंग्वेजेस, 5 भाषाएं बोल सकते हैं। अब मैंने है बोल दिया, यानी कि ये फिर सेंटेंस किसका हो जाएगा, हमारे प्रेजेंट का हो जाएगा कि मेरे अंकल जो है वो अभी 5 लैंग्वेज बोल सकते हैं। और कुड यूज किया, दैट मीन्स मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि मेरे अंकल 5 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आपके सामने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, आप कुड भी लिख सकते हैं, आप कैन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस आपके मॉडल वर्ब पर है। अगर आप कैन लगाओगे तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट को शो करेगा, अगर आप कुड लगा दोगे तो वो पास्ट को शो करेगा। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रमेश टोल्ड मी दैट ही कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला। रमेश ने मुझसे कहा, ठीक है, रमेश टोल्ड मी, अब यहाँ पे टोल्ड है तो पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझसे कहा कि वह ही कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला, वह मुझे अपना छाता, लैंड मतलब होता है उधार, वह मुझे अपना छाता उधार दे सकता है। तो ये रमेश ने कहा, पास्ट की बात हो रही है कि रमेश ने कहा कि वो मुझे अपना छाता उधार दे सकता है। तो इस तरह से हमने कुड को यूज़ किया, किसमें, कुड को यूज़ किया हमने पास्ट टेंस में। जब हम किसी चीज़ की पास्ट की बात बता रहे तब हम कुड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कुड का, कि कुड को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखिए कुड को यूज़ करते हैं, सेकेंड यूज़ है कुड का, कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। अब फिर से ध्यान देखते हैं, कैन को भी हम यूज़ करते हैं किस में, एबिलिटी में, लेकिन कब की, प्रेजेंट की। यहाँ पर किसकी बात होगी कुड में, पास्ट की, पास्ट की एबिलिटी। अब पास्ट की एबिलिटी कैसे, जैसे मान लो अभी आप बड़े हो चुके हो, ठीक है, अब 10th में आ गए हो तो बड़े हो, 10th 11th या 9th जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप जिस भी एज में हो, अभी की बात करें और अभी से पहले की बात करें तो जितना भी पहले का काम होगा, जितनी भी पहले की एबिलिटी होगी वो अभी से मैच नहीं होगी, अभी आप ज़्यादा बेटर होंगे। तो पहले क्या कर सकते थे, अभी क्या कर सकते हो, उसके संबंध में
बात करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, कुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं क्या था, जवान था, या जब मैं यंग था तब मैं क्या करता था, तब मैं स्विम कर सकता था रिवर को पार करने के लिए, मतलब मैं रिवर जो है वो, नदी जो है वो तैर के पार कर लेता था। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, अभी की बात नहीं कर रहे हो, आप पहले की बात कर रहे हो कि जब आप यंग थे तब की बात कर रहे हो। अगर कोई अंकल वंकल हो और वो अपनी बातें बताते हैं कि मैं तो जब जवानी में मैं ये चीज़ करता था, जवानी में मैं वो चीज़ करता था, तो आप इस तरह जवानी में मैं 10 किलोमीटर पैदल चल जाता था, तो आप क्या बता रहे हो, आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो, कब की, पास्ट की। जब आप पास्ट की बात करते हो तो हम कुड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुड का इस तरह से यूज़ हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। 20 years ago I could run a mile in 10 minutes। 20 years ago मतलब 20 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 20 साल पहले आप क्या थे, आप आप कर सकते थे क्या, भाग सकते थे, रन कर सकते थे 10 मिनट्स में 1 माइल, ए माइल। ठीक है, तो इस तरह से आप कब बताते हो, पास्ट की एबिलिटी बताते हो, तब हम किसको यूज़ करते हैं, कुड को यूज़ करते हैं। तो कैन को भी यूज़ करते हैं एबिलिटी में, बट प्रेजेंट की बात हो, और पास्ट की बात के लिए हम कुड को यूज़ करते हैं। सेकंड हो गया। अब थर्ड को समझते हैं, इसका थर्ड यूज़ क्या है। तो कुड का थर्ड यूज़ है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, इसको समझो। देखो, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, आपकी कोई पॉसिबिलिटी हो, वो भी किसके संबंध में, पास्ट में। तो कुड की बात जो हो रही है वो पास्ट के लिए ही हो रही है। तो कोई पॉसिबिलिटी होगी पास्ट में। हमने कैन को भी यूज़ किया था पॉसिबिलिटी में, लेकिन वो किसकी यूज़ थी, प्रेजेंट की बात थी, कि प्रेजेंट में किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो तब हम किसको यूज़ करते हैं, कैन को यूज़ करते हैं। तो पास्ट के लिए हम कुड को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ कुड दे रखा है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ा था कि मैम कुड के साथ तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ केसेस में आपके ये रूल्स चेंज होंगे। तो उन्हीं में से ये एक रूल है, वो ये है कि जब भी आप किसी पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो आप कुड के साथ हैव लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। कैसे यूज़ करते हैं, क्या सेंस होता है, उसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो कि आप दो बच्चे हो और लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, लड़ाई किया, या अभी देखा जाए तो हम जब पढ़ाते हैं तो लोग कमेंट्स में भी लड़ते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ वर्ड्स बोलते हैं, एक दूसरे को कुछ गलत बोलते जाते हैं। अब बोलने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ को हम इस तरह से नहीं, हम थोड़ा सा इसे बेटर वे में ठीक कर सकते थे। ठीक है, हम इसको बेटर वे में ले जा सकते थे, थोड़ा अच्छे तरीके से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते थे। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, किसी चीज़ को पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि मैं ये चीज़ क्या कर सकता था, थोड़ा बेटर तरीके से कर सकता था, लेकिन नहीं किया आपने गलत वर्ड्स बोले, बहुत गलत कहा एक दूसरे को, और क्या कर दिया, आपने उस चीज़ को ख़राब कर दिया। लेकिन आप इस चीज़ को बाद में क्या बोलते हो कि मैं शायद इस चीज़ को क्या कर सकता था, थोड़ा अच्छे तरीके से बोल सकता था। तब हम क्या यूज़ करेंगे कि मैं इस चीज़ को मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता था, कर सकता था, इससे बहुत अच्छी डील कर सकता था, बट आपने नहीं किया। तो ऐसे ही सेंटेंस होते हैं ये कुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने रियल एग्जाम्पल देखा, अब इसे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरह से बोला जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल, यू कुड हैव डन द वर्क अलोन। अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का मतलब वो समझते हैं कि तुम इस काम को अकेले कर सकते थे। ठीक है, तुम इस काम को अकेले कर सकते थे। हमने कुड यूज़ किया, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किए। यही हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया है। यू कुड हैव डन द वर्क अलोन, तुम इस काम को क्या कर सकते थे, अकेले ख़त्म कर सकते थे, फिनिश कर सकते थे। बट यू डिडंट, मतलब लेकिन तुमने क्या किया, ऐसे नहीं किया। तो जब हम किसी चीज़ को बताते हैं कि तुम इस चीज़ को कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि आप इस चीज़ को इस तरह से कर सकते थे, तब हम किसको यूज़ करते हैं, यू कुड हैव डन द वर्क अलोन। इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड हैव आंसर द क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था। ऐसा होता है ना, जब हमारे से टीचर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बोल दिया,
अब टीचर ने पूछा कि चलो बताओ किस किस को आंसर आता है। सब बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। कोई एक बच्चा है या 2-3 बच्चे हैं, उनको लग रहा है इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मतलब वो अपने मन में बोल रहे हैं इसका आंसर ये हो सकता है। आपको पता है कि वो करेक्ट है, लेकिन हेजिटेशन की वजह से आप वो सामने आंसर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो जिसको आता था उसने आंसर दे दिया और आपने तब ये लाइन बोली कि आई कुड हैव आंसर द क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, ठीक है, लेकिन आपने नहीं दिया। आप क्या बोलोगे? बट मैंने नहीं दिया, आई डिडंट, मैंने इसे नहीं दिया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप पास्ट में एबिलिटी बताते हो कि वो आप कर सकते थे लेकिन आपने वो काम नहीं किया, तब हम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस को, ठीक है। तो कुड को यूज करते हैं कुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, किसके लिए? पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यूज देखते हैं कुड का, कि कुड को और किस तरह से यूज करते हैं। तो कुड को यूज करते हैं परमिशन और मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे भी परमिशन आ गया, कैन में भी परमिशन था, दोनों के डिफरेंस को समझो। इसीलिए जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा जो दोनों में सिमिलर होगा या किसी भी मॉडल वर्ब में सिमिलर होगा, मैं आपको उसके डिफरेंस बताऊंगी कि कब किसको कैसे यूज करते हैं। तो कैन को हमने परमिशन लिया था, ठीक है, हम कुड को भी परमिशन में ले रहे हैं। यहाँ कोई पास्ट नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पास्ट में बोलना है, वहाँ पे प्रेजेंट बोलना है, दोनों में नहीं लिखा था, दोनों में परमिशन की बात थी। तो कैन को यूज करते हैं हम परमिशन में, बिल्कुल। कुड को भी यूज करते हैं हम परमिशन में, लेकिन कैन से ज़्यादा कुड होता है पोलाइट। पोलाइट मतलब कि थोड़ा सहज तरीके से, थोड़ा प्यार से बोलने के लिए, या थोड़ा सा विनम्रता से बोले जाए, हाँ ठीक है, ये सही वर्ड है, विनम्रता। जब आप बहुत ही विनम्रता से किसी चीज़ की परमिशन लेते हो तब हम कुड को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने बोला कैन आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ। आपने इसी सेंटेंस को कुड लगा के बोल दिया, कुड आई टेक दिस पेन, क्या मैं इस पेन को ले सकता हूँ। तो कुड से आप पोलाइटली बोल रहे हो, ज़्यादा विनम्रता से बोल रहे हो। कैन से आप परमिशन ले रहे हो, लेकिन कुड से भी आप परमिशन ले रहे हो, लेकिन किससे? पोलाइट वे में, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली। अब इस कुड को यूज़ कैसे करोगे? कैन को भी यूज़ कर सकते हैं, कुड को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ठीक है। कुड को आपको यूज़ करना है जब कोई आपसे बड़ा हो, ठीक है, आपसे बहुत बड़ा है, आपको उससे रिक्वेस्ट करनी है, उससे परमिशन लेनी है, तब हम किसको यूज़ करेंगे? कुड को यूज़ करेंगे। आपके कोई बहुत बड़े अंकल हैं या कोई सर हैं जिनसे आपको कोई परमिशन लेनी है, तब हम कुड को यूज़ करेंगे। कुड होता है पोलाइट वे। अभी मे का भी यूज़ करेंगे, मे में भी हम परमिशन लेते हैं। मे कब यूज़ करेंगे? हम जब किसी बड़े सीनियर से बात कर रहे हैं इन अ फॉर्मल वे में, तब हम मे को समझेंगे परमिशन में कैसे होता है। अभी कुड को समझते हैं कि कुड जो है वो पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए काम आता है। किस तरह से? देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुड आई ओपन द विंडो। इस चीज़ को समझते हैं। अब जैसे मान लो आप किसी पार्टी में खड़े हो, ठीक है, पार्टी में खड़े हो, अब सब लोग बैठे हैं, आपको विंडो ओपन करनी है। अब विंडो ओपन करने के लिए आपके पास में एक अंकल खड़े हैं, अब वो वहाँ विंडो के पास में खड़े, आपको परमिशन लेनी है कि मैं उनसे, क्योंकि आपसे पहले वो खड़े हैं अंकल और वो बहुत बड़े हैं। अब आप क्या बोलोगे? कैन आई ओपन द विंडो। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, परमिशन ले सकते हो, कैन आई ओपन द विंडो। वो कह देंगे यस यस, तो फिर आप कर सकते हो परमिशन, वो आपको परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुड यूज़ किया तो वो अंकल के लिए क्या हो जाएगा? वो अंकल इस चीज़ को समझेंगे कि इस बच्चे ने मुझे बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही प्यार से, विनम्र से बोला है। तो कुड का यूज़ करते क्या हो जाएगा? कुड आई ओपन द विंडो। तो ये हो जाएगा हमारा पोलाइट वे में कि आप बहुत ही विनम्र तरीके से विंडो खोलने की परमिशन ले रहे हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, कुड यू लैंड मी योर बुक फॉर अ डे। लैंड मतलब अभी मैंने समझा था उधार के संबंध में। तो क्या तुम मुझे अपनी बुक एक दिन के लिए उधार दे सकते हो? तो यहाँ पर भी क्या यूज़ कर रहे हैं हम? कुड को यूज़ कर रहे हैं। तो कुड या कैन दोनों लगा सकते हो। कैन लगा दोगे तो ये प्रेजेंट का बन जाएगा, कुड लगा दिया तो ये पास्ट का भी हो गया और पोलाइट भी हो गया कि आप किसी चीज़ की पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो कुड यू लैंड मी योर नोटबुक, योर बुक फॉर अ डे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुड यू पोस्टपोन द मीटिंग फॉर 2 days। अब यहाँ पे आप कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं। कैन लग जाएगा तो वो भी परमिशन होगा, कुड लगाने से वो चीज़ ज़्यादा पोलाइटली और ज़्यादा विनम्रता से बोली जाने वाली लगेगी, ठीक है। कैसे? कि तुम पोस्टपोन कर सकते हो मीटिंग फॉर 2 days, 2 दिन के लिए क्या मीटिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है।
तो तब आप क्या बोल रहे हो, परमिशन ले रहे हो कुड के संबंध में, जिसमें आप विनम्रता से पूछा जाएगा। कैन लगाओगे तो भी ठीक है, कुड लगाओगे तो भी ठीक है, बस सिर्फ सेंस पता होना चाहिए कि कुड लगाने से वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से पोलाइटली रिक्वेस्ट के साथ में बोली जाने वाली है। ठीक है, आई थिंक कुड भी समझ में आ गया। तो कुड के हमने कौन कौन से यूज़ देखे थे? कुड के हमने एक तो पास्ट टेंस के संबंध में समझा था, फिर कुड को हमने पास्ट की एबिलिटी के बारे में समझा था कि पास्ट की एबिलिटी के संबंध में हम कुड को यूज़ करते हैं। थर्ड हमने समझा था कुड को किसमें, पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में, कि वो काम जो था वो ऐसा हो सकता था लेकिन आपने नहीं किया, जैसे मैंने आपको लड़ाई वाली बात बताई या फिर आंसर वाली बात बताई। तो इस तरह से हम उसे रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम ऐसे सेंटेंस को यूज़ करते हैं। फोर्थ हमने समझा था कौन सा वाला, जिसमें हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन लेते हैं, तब हम कुड को यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं मे का यूज़, कि मे को कैसे यूज़ करते हैं। अब मे का फर्स्ट यूज़ देखते हैं कि फर्स्ट यूज़ क्या है। मे का फर्स्ट यूज़ है मे इज़ यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन। ये भी क्या करता है, परमिशन लेने और देने के संबंध में होता है। ठीक है, अब कैन, मे और कुड तीनों में ही हम परमिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि कब किस चीज़ को हमें लेना है, कैन को लेना है, मे को लेना है, कुड को लेना है। पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे हम कैन को समझ पाएँ। उसके बाद हम देखेंगे कि किसको किस तरह से यूज़ करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, मे आई लीव नाउ। आप यहाँ क्या कह रहे हो, क्या मैं जा सकता हूँ, आप परमिशन ले रहे हैं। तो परमिशन लेने के संबंध, जैसे हम कैन में भी करते थे, जब भी हम परमिशन लेते थे तब हम क्या करते थे, जो भी हमारी मॉडल वर्ब है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखते थे। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी इस तरह से हो रहा है, मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। अब दोनों में सेंस देखो, कैन में भी आप क्या कह रहे हो, कैन में आप कह रहे हो कि कैन आई लीव नाउ, तो यहाँ पे भी ठीक है कि हम कैन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मे और कैन हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, बट मे को यूज़ हम तब करते हैं ज़्यादा जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं। जब हम परमिशन ले रहे हैं किससे, जब हम परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं किससे, हमारे सीनियर से। यानी कि जैसे मान लो आपके टीचर्स हो गए या आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, तो वहाँ पर जब आप किसी चीज़ की परमिशन की बात करोगे तब हम किसको यूज़ करते हैं, मे को यूज़ करते हैं। तब हम कैन को यूज़ नहीं करते हैं। कैन जो है हम थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनके साथ कैन को यूज़ करते हैं। लेकिन मे जो है हम थोड़ा ऑफिशियली यूज़ करते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, जो टीचर्स या कोई किसी ऑफिस में आप जाते हो, तब हम मे को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मे आई लीव नाउ। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तब भी आप किसको यूज़ कर रहे हो, मे को यूज़ कर रहे हो। आप किसी सीनियर से, किसी बड़े सर से परमिशन ले रहे हो अंदर आने की। ठीक है, नेक्स्ट है यू मे आस्क फॉर एनीथिंग यू वांट। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जो तुम चाहो। तो यहाँ पे भी आप क्या दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो। तो यहाँ मे को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू मे आस्क फॉर एनीथिंग, तो यहाँ पे आप मे को किस तरह से यूज़ कर रहे हो, मे को आप परमिशन देने के संबंध में यूज़ कर रहे हो कि आपको परमिशन है, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ आप कैन में दोनों लगा सकते हो। सिर्फ आपका सेंस बदल जाएगा कि आप जब किसी सीनियर से बात कर रहे हो, किसी रेस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हो, तब आप मे को यूज़ करो, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस तरह से मे का फर्स्ट यूज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं मे का सेकेंड यूज़ क्या है। मे का सेकेंड यूज़ है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फैक्ट्स। अब ये क्या है, पहले फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को समझते हैं। जैसे देखो, आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उन चीज़ों पे आप क्या कर रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो, तो वो होती है हमारी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। अब कैन के लिए भी हमने पॉसिबिलिटी देखी थी, लेकिन कैन और मे दोनों में डिफरेंस क्या है। कैन जो हम यूज़ करते थे वो हमारा होता था कि वो जो, जैसे हमने बात की थी कि मेरा फ्रेंड जो है मुझसे इस हफ्ते मिलने आ रहा है, ये क्या है, आपकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके आने के। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बताते हैं, यहाँ हमारे सामने कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ तथ्य होंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम क्या बताते होंगे, पॉसिबिलिटी बताते होंगे। कैसे, जैसे देखो लिखा है द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। जैसे मान लो अब आपके सामने बादल होते हैं, बादल दिखते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि बादल दिख रहे हैं, लग रहा है आज बारिश होगी। तो आप क्या बता रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो। तो जब इस तरह के फैक्ट्स होते हैं और आप पॉसिबिलिटी बताते हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम मे को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से द क्लाउड, जो आसमान है वो कैसा है, क्लाउडी है, बादलों वाला है, और इट मे रेन टुडे, और लगता है आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो ये फैक्ट्स हैं, आपके सामने तथ्य दिखा, ये क्लाउड, ये जो आसमान में है वो क्लाउड दिखे, वो तथ्य थे,
और उन्हीं के आधार पर आपने बताया कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी बारिश होने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ परचेस्ड 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी, ही मे विन अ प्राइज। अब आपके सामने तथ्य क्या है? तथ्य है कि उसने 100 टिकट्स खरीदे हैं लॉटरी के, ठीक है। अब वो जीत सकता है, इसकी हमें क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो आपके सामने कुछ तथ्य होंगे, उसी के आधार पर जब आप कोई पॉसिबिलिटी बताते हो तब हम मे को यूज़ करते हैं। जबकि कैन को हम यूज़ करते थे कि हमारी उसके संबंध में बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती थी कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है, तब हम यूज़ करते थे कैन को। ये कैन हो गए, कैन और मे दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि ये होते हैं फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं मे का। मे का नेक्स्ट यूज़ है पर्सनल विशेस। अभी तक जब हमने सेंटेंस की बात की थी, जब हम सेंटेंस के टाइप समझे थे, तो सेंटेंस में टाइप्स में एक सेंटेंस का टाइप होता है जब हम किसी को विश करते हैं। तो विश करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? मे को यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे लिव अलोंग। तो जब हम इस तरह से किसी को विश करते हैं तब हम मे को यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी जो आयु हो वो जीते रहो बोलते हैं ना, तो उसी को हम मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, ये भी हम बोलते हैं, विश करते हैं जब। नेक्स्ट मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब हम बोलते हैं ना RIP, आजकल तो शॉर्टकट बोलते हैं RIP, हम क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? किसी को विश कर रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस तरह से हम मे को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों को समझा, कैन को, मे और कुड को, तीनों को थोड़ा सा समराइज कर देते जल्दी से। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पे आपके आज के जितने भी हमने मॉडल पढ़े हैं आपके उसके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमने समझा था, पहला हमने कैन को समझा था। कैन हम एबिलिटी और किसके लिए बात करते थे? इनेबिलिटी के लिए। अगर एबिलिटी है तो हम कैन लिखते थे, अदरवाइज हम कैन नॉट लिखते थे। फिर हमने परमिशन की बात की थी लेने और देने में, तब हम कैन को यूज़ करते थे। और अगर किसी चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं? प्रोहिबिशन हो जाते हैं, तब हम किसको यूज़ करते हैं? कैन नॉट को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कैन का यूज़, कैन के यूज़ हमने समझ लिए थे। उसके बाद हमने समझा था कुड को। तो कुड क्या होते हैं? पास्ट के संबंध में होते हैं। जब हम किसी चीज़ की पास्ट की बात करते हैं तो हम कुड को यूज़ करते हैं। जब पास्ट की एबिलिटी की बात करोगे तब भी हम कुड को यूज़ करते हैं। जब पास्ट के साथ हम ऐसा बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकता था लेकिन आपने नहीं किया, जैसे मैंने लड़ाई वाली एग्जाम्पल दिया था, तो उस तरह के सेंटेंस में भी हम किसको यूज़ करते हैं? कुड को यूज़ करते हैं। मे को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? मे को हम परमिशन लेने देने के संबंध में करते हैं, बट कैसे? जो हमसे सीनियर हो उनके लिए हम मे को यूज़ करते हैं। मे को पर्सनल विशेस के लिए भी यूज़ करते हैं, और मे को हम फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए बताते हैं, जब आपके सामने कुछ फैक्ट्स हो, कुछ तथ्य हो और उसके आधार पर आप कोई पॉसिबिलिटी बताते हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी आपको। एक्सरसाइज देखने के बाद सेम वही करना है जो हमारा हमेशा का होता है। आपको सारी एक्सरसाइज देखने के बाद स्टॉप कर देना है वीडियो को और अपने आंसर्स कहीं लिख देना नोटबुक में कहीं पे भी, कि फर्स्ट का मेरा ये होगा, सेकंड में ये लगाऊंगा, थर्ड में ये मॉडल वर्ब यूज होगी। इस तरह से आप अपनी मॉडल वर्ब्स लिख देना। उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करना और मेरे मॉडल वर्ब से अपने मॉडल वर्ब को मैच करना। ऐसा हो सकता है कि कुछ किसी एक सेंटेंस में आपके दो मॉडल वर्ब्स यूज होंगे, तो जहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपने उन दोनों में से कोई भी मॉडल वर्ब लगाया होगा तो वो ठीक है, बस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ आपको कौन सी है। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें फर्स्ट है डैश यू लिव लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है he tried to solve the sum but he dash not. next है you dash write on the both sides of the paper. इसके बाद है my father dash speaker and my father speak and write 5 language. next है dash you ride your bicycle up to that hill. ठीक है, पहले हम इन चीज़ों को ट्रांसलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो इसकी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। पहले है यू लिव लॉन्ग, यहाँ क्या लगेगा आप देख लीजिएगा। ही ट्राई टू सॉल्व द सम बट ही नॉट, वो है सम है उसको सॉल्व करने का ट्राई किया बट ही डैश नॉट। यू डैश राइट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ पेपर, तुम पेपर के दोनों साइड क्या करना है वो देख लेना। माई फादर डैश स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेज, मेरे पापा 5 लैंग्वेज लिख और बोल, ठीक है। नेक्स्ट है डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल, तुम अपनी बाईसाइकिल उस ऊंचाई तक जो है हील की ऊंचाई तक है ले जा सकते हो, इसके बारे में बात हो रही है। तो आप इन सारे सेंटेंस को देखो, वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखिए
फर्स्ट में क्या आ जाएगा, हमने अभी भी समझा था जब हम किसी को विश करते हैं, पर्सनल विश होती है, तब हम मे को यूज करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा मे, ठीक है। नेक्स्ट है ही ट्राई टू सॉल्व द सम बट डैश नॉट, वह क्या कर रहा था, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, बट ही, अब यहाँ पर देखो ये ट्राइड जो है ये क्या है, ये हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। ट्राइड जो है वो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर जो यूज होगी वो वर्ब कौन सी यूज होगी, मॉडल वर्ब, वो यूज होगी हमारी कुड। हम कैन भी लिख सकते थे लेकिन कैन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन सा यूज हो रहा है, टेंस, हमारा पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो यहाँ कुड को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर, यू, अब यू के साथ लिखा है कि तुम ये इस पेपर के दोनों साइड पे लिख सकते हो, तो आप क्या कह रहे हो, परमिशन दे रहे हो, तो परमिशन देने के संबंध में आप मे और कैन दोनों को यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर मे भी लिख सकते हैं और कैन भी लिख सकते हैं, ठीक है। मे को यूज करोगे दैट मीन्स आप थोड़ा सा किस तरह से फॉर्मल तरीके से परमिशन दे रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया और उस पेपर को जब दे रहे हो तो आप कह रहे हो कि दोनों साइड लिख सकते हो, तो आप किस तरह से फॉर्मल वे में परमिशन दे रहे हो, और कैन भी लिख सकते हो, तो दोनों ठीक है, जिस किसी ने भी मे या कैन दोनों में से जो भी लिखा है दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, माई फादर डैश स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेजेस, मेरे पापा 5 लैंग्वेजेस बोल और लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हैं और हम कुड भी लगा सकते हैं। दोनों में सेंस क्या चेंज हो जाएगा, कैन हो जाएगा प्रेजेंट के लिए और कुड हो जाएगा हमारे पास्ट के सेंस को बताने के लिए, कुड हम यूज करते हैं पास्ट में। नेक्स्ट है, डैश यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एबिलिटी के बारे में कि क्या तुम ये जो बाइसाइकिल है वो पहाड़ की ऊंचाई तक ले जा सकते हो, तो तब हम किसको यूज करते हैं, कैन को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी एबिलिटी को बता रहे हो, तो यहाँ हम कैन को लगा देंगे कि कैन यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल, क्या तुम अपनी साइकिल को उस पहाड़ी तक चला सकते हो, ले जा सकते हो। तो इस तरह से हमने कैन, मे और कुड के यूजेस को समझा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके संबंध में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो मॉडल वर्ब्स का आज हमने क्या क्या समझा, आज हमने कैन, मे और कुड को समझा, कैसे इनको यूज़ करते हैं उनको समझा। जो आज हमने एक्सरसाइज की थी उसमें आपके कितने करेक्ट हुए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अब आज जो हमने वर्ब्स पढ़ी हैं उसमें अगर आपको किसी में भी कन्फ्यूज़न है या आपको लगता है कि ये चीज़ हमें फिर से मैम आप एक बार समझाइए, तो मैं फिर से ले लूँगी। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी मॉडल वर्ब की तो हम उसमें इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और मॉडल वर्ब्स ये जो है सारी क्लासेस के लिए आप सभी के सभी क्लासेस के बच्चे इसे देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।